नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जनता के सामने एक बार फिर झुक गई है मोदी सरकार। E20 पेट्रोल पर नितिन गडकरी के इस बयान से सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि नितिन गडकरी अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जनता को परेशान करने में लग गए। E20 लाकर के सबसे पहले 2-4 गाड़ियों में उनको परीक्षण करना चाहिए था, उसके बाद देश में लागू करना चाहिए, लेकिन नहीं, देश की सारी गाड़ियों को E20 एथेनॉल पर झोंक दिया है, जिसको लेकर गाड़ियों में बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। किसी की गाड़ी चलते चलते बंद हो जा रही है, कभी किसी की गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। देश भर की समस्याएं हैं। और दोस्तों, मांग की जा रही कि हमें जो पेट्रोल मिल रहा था वही मिलना चाहिए, लेकिन नितिन गडकरी E20 पर अटके हुए। नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि एथेनॉल मिक्स तेल मिलेगा, लेकिन दोस्तों अब नितिन गडकरी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद डांटा फटकारा होगा कि अरे भैया, आगे भी चुनाव लड़ने हैं, हम अजर अमर नहीं है, हमेशा के लिए सत्ता में नहीं है। ऐसा ना कीजिए कि हमारे नेता खुद ब खुद नाराज हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो भी पेट्रोल से ही चलते हैं। एथेनॉल जब पड़ेगा तो उनकी भी गाड़ियां खराब होंगी, उन्हें भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों, बात यह शायद मोदी जी ने नितिन गडकरी को फटकारा होगा और अब नितिन गडकरी झुकते हुए नजर आ रहे हैं। वो नितिन गडकरी जो अभी तक एथेनॉल पर अटके थे, अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि आपको शुद्ध यानी 100% पेट्रोल भी मिलेगा, लेकिन बात वही है कि लुटेरी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जनता को लूटने वाली सरकार है, तो दाम ज्यादा लेगी। पेट्रोल तो आपको 100% मिलेगा, लेकिन वो महंगा मिलेगा। अब कितना महंगा मिलेगा भाई? इतना महंगा तो है, 100 तो पार हो गया, क्या 1000 भी पार हो जाएगा? क्या 100% पेट्रोल 1000 रुपये प्रति लीटर मिलेगा? भाई कितना महंगा होगा? नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगर आप 100% पेट्रोल लेंगे तो वो महंगा पड़ेगा। भाई ऑलरेडी इतना महंगा है, कहीं 102, कहीं 104, कहीं 110 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, उसमें भी एथेनॉल मिक्स है, तो इतना महंगा है। अगर आप 100% पेट्रोल खरीदने जाएंगे तो भाई क्या 1000 रुपये लीटर मिलेगा? नितिन गडकरी कह रहे हैं वो महंगा मिलेगा। भाई कितना महंगा मिलेगा? देखिए यहां पर लिखा, जागरण अखबार में खबर भी छप गई है, लिखा भी है E20 नहीं चाहिए तो 100% पेट्रोल खरीदिए, लेकिन ज्यादा कीमत देनी होगी, विवाद पर बोले गडकरी। अब यहां पर देखिए नितिन गडकरी का बयान आया। नितिन गडकरी ने कहा कि अगर आप एथेनॉल नहीं लेना चाहते, अगर आप E20 आपको नहीं चाहिए, तो आपको 100% पेट्रोल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। भाई कितना देना पड़ेगा? चलिए हम लोग नितिन गडकरी का बयान देखते हैं। नितिन गडकरी ने कितना महंगा किया है जरा सोचिए। यहां पर लिखा भी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल फ्यूल के समर्थन पर अपने निजी हितों के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके बेटों के व्यवसाय में इथेनॉल का हिस्सा बहुत कम है और वे हमेशा वैकल्पिक ईंधनों के समर्थक रहे हैं। अब यहां पर देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि यह मत समझिए कि हमारे बेटे को फायदा है, हमारे बेटे का इथेनॉल का बहुत कम हिस्सा उसके पास है, ठीक है, तो हमारे बेटे को कोई फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है, हम हमेशा वैकल्पिक ईंधनों के समर्थक रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि कुछ अलग चीज क्यों ना की जाए। जैसे अभी इनका बयान आया कि ऐसी बस बनाएंगे, ठीक, जो हवा में उड़ेगी, पता ही नहीं चलेगा कि एक कोने से दूसरे कोने आप कैसे चलेंगे। भाई हवा में उड़ने वाली ये बस बनाने जा रहे, ये कौन सा सस्ता नशा करते हैं भाई? ठीक है, जो चीज चीन, जापान, फ्रांस जो कि बहुत आगे भारत से, वो लोग हवा में उड़ने वाली नहीं बना पाए, तो ये क्या बनाएंगे? वो हवा से चलेगी, हवा में उड़ेगी। भाई क्या ऐसा हो सकता है? ये दिन में भी सपने देखते रहते हैं क्या नितिन गडकरी, या फिर बुढ़ापे का असर है? आखिरकार है क्या ये? देखिए यहां पर लिखा भी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल फ्यूल का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें उनका कोई निजी हित नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही वैकल्पिक ईंधन के समर्थक रहे हैं और केवल इथेनॉल ही नहीं बल्कि इथेनॉल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित अन्य सभी प्रकार के वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देते हैं। गडकरी अपने बेटे के बिजनेस पर भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि उनके बेटों के बिजनेस में इथेनॉल का हिस्सा बेहद कम है और कमाई पर इसका कोई खास असर नहीं है। गडकरी ने कहा कि इस बिजनेस पर 1600 करोड़ रुपए का कर्ज भी था। गडकरी बोले झूठ फैलाया जा रहा है, यानी कि सब कुछ जो हो रहा है ये झूठ फैलाया जा रहा है नितिन गडकरी की नजरों में।
देखिए लिखा भी है, एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत में गडकरी ने कहा, मेरे परिवार के पास चीनी मिल पहले से है, वो बिजनेस मेरे बेटे चलाते हैं, जबकि इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम पेट्रोलियम मंत्रालय चलाता है, इसलिए मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। गडकरी ने आगे कहा कि मेरे बेटों के बिजनेस में इथेनॉल का हिस्सा केवल 10% का है। पूरे देश में इथेनॉल बिजनेस में सिर्फ मेरे बेटों की फैक्ट्रियों की हिस्सेदारी 0.5% से भी कम है, जबकि उनकी कंपनियों पर 1600 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। ये सारी बातें झूठी फैलाई जा रही हैं। तो यहां पर देखिए, नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे बेटों के बिजनेस में इथेनॉल का हिस्सा केवल 10% है, केवल 10%। 90% हिस्सा किसी और के पास है। यह समझ लीजिए कि वो पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है, बाकी का हिस्सा पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है। हमारे बेटे के पास सिर्फ और सिर्फ 10% का हिस्सा है। तो भाई 10% का हिस्सा आपका हो गया, 10% पेट्रोलियम मंत्रालय का हो गया। अगर और किसी के पास है 10% उसका हो गया। तो लीजिए 10% खेलिए और हमारी 10-10 लाख की गाड़ियां बर्बाद कीजिए। क्या यही चाहते हैं नितिन गडकरी? लिखा भी है, उन्होंने कहा कि भारत कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा आयातक है। मैं केवल गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की वकालत नहीं करता। इसकी शुरुआत तो मक्के से हुई थी। पानीपत में पराली से इथेनॉल बन रहा है। असम में बांस से और कई जगह चावल से भी। ब्राजील दशकों से इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वहां कोई समस्या नहीं आई है। 100% पेट्रोल उपलब्ध करवाने के सवाल पर गडकरी ने कहा कि इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। गडकरी ने कहा कि E85 की कीमत E20 से भी कम है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशियाई देशों और अमेरिका के पास काफी तेल है। इंडोनेशिया और थाईलैंड भी बायोफ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखिए, कह रहे अगर आप 85% एथेनॉल डलाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। E20 के मुकाबले वो सस्ता है, लेकिन भाई E85 कौन डलाएगा? 85% एथेनॉल। अब जरा सोचिए, क्या 15% पेट्रोल से गाड़ियां चल जाएंगी? वो गाड़ियां जो 100% पेट्रोल से चलती हैं तब जाकर के 15, 20, 25 का माइलेज देती हैं। अगर E85 पड़ जाएगा तो जरा सोचिए गाड़ियों का माइलेज क्या रह जाएगा? क्या गन्ने के रस से गाड़ियां चलेंगी? भाई गन्ने के रस से ही चले तो बहुत सारा गन्ना किसान लगाते, वही गन्ने का रस ही डालकर चलाएं। भाई अगर गन्ना का रस आपसे ही लेना है तो हमारे पास भी गन्ना का रस है, हम डाल देंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि नितिन गडकरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब नितिन गडकरी थोड़ा सा झुक गए हैं। झुके इसलिए है क्योंकि अब उनका बेटा फंसता नजर आ रहा है। इसलिए नितिन गडकरी ने कहा कि आपको 100% पेट्रोल भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ज्यादा क्या, कितनी ज्यादा हो सकती है भाई? ऑलरेडी ज्यादा है। क्या 1000 रुपये प्रति लीटर ले जाएंगे? इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।